साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी के सामने दर्जा 10 क्या है, दर्जा 10 दरख्सा उर्दू, उर्दू का नाम क्या है, दरख्सा उर्दू हिस्सा 2 क्या है, हिस्सा 2 का रीडिंग देने जा रही हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से गौर से सुनिए। तो रीडिंग में सबसे पहले मैं हम्द का रीडिंग दे रही हूँ। किसका? हम्द का रीडिंग दे रही हूँ। हम्द का रीडिंग दे रही हूँ। किसका रीडिंग दे रही हूँ? हम्द का। ठीक है। हम्द के लग़वी माने खुदा की तारीफ़ के हैं। क्या है? हम्द के लग़वी माने खुदा की तारीफ़ के हैं। ठीक। उसके बाद देखिए, उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। क्या है? उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। उसके बाद देखिए, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सफ़ात बयान की जाती है। जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की क्या की जाती है? सफ़ात बयान की जाती है। प्यारे साथियों, उसके बाद देखिए रीडिंग देना आप लोग अच्छे से सीखिए। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ़ में तबा आज़माई की है। क्या है? उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ़ में तबा आज़माई की है। प्यारे साथियों, उसके बाद देखिए, उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही हो। क्या है? उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही हो। ठीक है। उसके बाद देखिए, कोई भी कलाम हो इसकी शुरुआत हम्द के साथ की जाती है। कोई भी कलाम हो इसकी शुरुआत हम्द के साथ की जाती है। चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबरक समझा जाता है। चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना क्या समझा जाता है? मुतबरक समझा जाता है। ठीक है। इसके बाद, इसलिए बला तफरीक मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन इसलिए बला तफरीक मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई की है। क्या की है? इसलिए बला तफरीक क्या है, फिर से बता रही हूँ। इसलिए बला तफरीक मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई की है और कुदरती सुख़्न का मुज़ाहरा किया है। क्या है? और कुदरती सुख़्न का मुज़ाहरा किया है। खुदा खालिक कायनात है। खुदा खालिक कायनात मतलब क्या होता है? दुनिया। ठीक है। वह कादिर मुतलिक है। ठीक है। इसकी जात यगाना और यकता है। इसकी जात यगाना और क्या है? यकता है। और इसका कोई शरीक नहीं। खुदा की जात जो है क्या है? इसकी जात यगाना और यकता यानी अकेला है और इसका कोई शरीक नहीं है। क्या है? कोई शरीक नहीं है। ठीक है। प्यारे साथियों, चुनांचा हम्द के अशआर में सिर्फ़ इसी जात वाहिद की सफ़ात को बयान किया जाता है। ठीक है। वाहिद मतलब अकेला होता है। क्या होता है? वाहिद मतलब अकेला। चूँकि खुदा की सफ़ात
کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے قرار ہے اور بحر بے قرار ہے، اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے، اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ ٹھیک ہے، حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، ساتھیوں حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات بیان ہوتا ہے، یعنی خدا کی تعریف ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھیے وہی نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب نعت میں جو ہے کس کی تعریف کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے جاتے ہیں۔ کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور ولی اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح منقبت میں کیا کہتا ہے؟ بزرگان دین، خلفائے راشدین اور ولی اللہ کی تعریف منظوم کیے جاتے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کی جاتی ہے تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ تو قصیدہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص، کوئی بھی شخص ہے، اس کے کیا ہوتے ہیں؟ اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ شکریہ۔